गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम षष्ठे पाठ हैं यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्य है बेटा वो हमारी एक मछली का नाम है। यद भविष्य विनश्यति नष्ट होती है कि यद भविष्य है वो नष्ट होती है। यद भविष्य अगर हम शब्द की बात करें तो बेटा यद प्लस भविष्य कि जो व्यक्ति भविष्य कोई भी है जो भविष्य के बारे में प्लान नहीं बनाता कि भविष्य में क्या होगा, जो व्यक्ति सोचते रहते ना जो होगा देखा जाएगा, उन व्यक्ति के लिए हम यद भविष्य है वो शब्द है वो यूज़ करते हैं बेटा। ये जो हमारी कहानी है बेटा ये पंडित विष्णु शर्मा जी हैं, उनके द्वारा रचित है। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उनमें से ली गई हैं। ये जो कहानी बेटा इसमें 3 मछलियों का जो की कहानी है और उनकी जो आपस में बातें हैं वो काफ़ी रोचक ढंग से और हमें जीवन में एक नई शिक्षा है वो प्रदान करती हैं बेटा। ये हमें भी शिक्षा देती हैं कि हमें अपने जो विद्यार्थी जीवन है उसमें हमें अपने सिर पर आई हुई जो विपत्ति है, मुसीबत है, उसके लिए हमें आत्मरक्षा का उपाय है वो किस प्रकार से करना चाहिए। हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि भाग्य सब कुछ करेगा, नहीं, हमें अपनी भी तो मेहनत करनी है। तभी तो बेटा हम अपने भाग्य को, अपने कर्म को बदल सकते हैं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। चलिए बेटा अब पाठ देखते हैं। सबसे पहले बेटा क्रियाकलाप देखते हैं 6.1। अधोदत्त चित्तरद्वयम् आधृत्य वाक्यानि लिखितानि तानि चित्तर अनुसारम पृथक करित्वा लिखत। कि नीचे ऊपर जो अब आपको आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बेटा 2 चित्र हैं वो हमें दिए हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड चित्र है। दोनों चित्र हैं बेटा, इसमें से नीचे यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं हमारे, ठीक है बेटा। इन वाक्यों को इस चित्र से मिलान करना है कि कौन से वाक्य हमारे पहले चित्र के साथ जाएंगे और दूसरे कौन से के साथ। पहला अगर हम चित्र देखें भी तो बेटा नीचे लिखा हुआ है आग लगने पर कुएं से पानी ले जाकर आग बुझाते हुए, यानी कि देखो पीछे आग लगी हुई है, ये लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ आदमी है वो पानी लेकर जा रहे हैं, यानी कि वो आग बुझाने का जो यहाँ पे खड़े हुए आदमी वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा चित्र हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ आदमी खड़े होकर देख रहे हैं बेटा, प्रयास कोई नहीं कर रहा है ना पानी बुझाने का। बस कुछ लोग हैं जो खोद के अभी कुआं खोदेंगे, उसके बाद पानी निकालेंगे और फिर वो आग को बुझाएंगे, ठीक है। पहला बेटा जना जलाए कूपम खननते की जो जन है वो जल के लिए कुआं है वो खोदते। कौन से चित्र के साथ जाएगा बेटा? सेकंड वाले के साथ। जना जलेन अग्निम शमयंती की जो जल है उससे जो लोग है जो पानी है उससे अग्नि को शांत करते हैं। ये किसके साथ जाएगा? हमारा फर्स्ट के साथ बेटा। नेक्स्ट है गृहम जवलती जना च पश्यंती कि घर जलते हैं और लोग देखते हैं। कौन से के साथ? सेकंड वाले के, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कुआं खुदेगा उसके बाद हम आग बुझाएंगे। जना कुपात जलम निकाशयंती की जो जन है वो कुएं से पानी निकालते। कौन से के साथ जाएगा बेटा? फर्स्ट के साथ। गृहम अग्निना पूर्णता नश्यति की जो घर को आग ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। किसके साथ जाएगा? सेकंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो आग को बुझाने का भी प्रयास नहीं हुआ क्योंकि पानी था ही नहीं। नेक्स्ट है जलेन वाहिनी साम्यति गृहम च सुरक्षितम तिष्ठति कि जो जल था, ठीक है, उसको क्या है जो वहनी आग है, जल ने क्या किया? आग को शांत किया और घरों को सुरक्षित रखा है, वो सुरक्षित हो गए हैं। ये किसके साथ जाएगा? फर्स्ट वाले के साथ। चलिए बेटा अब हम अपना जो हमारा प्रथम पाठ है, षष्ठ पाठ है, वो हम स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता पर्ति उत्पन्नमति यद् भविष्यो च एति तरो मत्स्याः पर्ति वसन्ति सम। कश्चित किसी जलाशय जल में यानी कि सरोवर में, तालाब में, अनागत विधाता नाम है बेटा। ये भी पर्ति उत्पन्नमति ये भी नाम है। यद भविष्य च इति और च इति तरो 3 मत्स्या मछलियाँ
प्रति वसंती समय रहते थे। कि किसी कोई जो जलाशय है उसमें 3 जो मछलियाँ थी, यानी कि जो मछलियाँ थी वो 3 नाम थे उनके, अनागत विधाता, प्रति उत्पन्नवती और यद भविष्य इति। यद भविष्य, इन 3 नाम के जो मछलियाँ थी वो रहती थी। अथ कदाचित जलाशयं दृष्ट्वा गच्छत् भी मत्स्य जीवी भी उक्तम यद अहो बहु मत्स्यो अयम हरिदेह कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। कि अथ कदाचित, कि अथ ऐसे, कदाचित कभी, यानी कि किसी भी जो समय है वो, जलाशय जल में, ठीक है, जल से, दृष्टवा देखकर, गच्छत भी जाते हुए, कि जैसे हम तालाब के पास से निकलते हैं वैसे जाते हुए, मत्स्य जीवी भी, मत्स्यों को जीवित मारने वाले, मछलियों को कौन मारता, मछुआरे, उक्तम कहा गया, यद की अहो कि अरे बहुत मत्स्यो मछलियाँ अयम यहाँ, हृदय होता है बेटा तालाब में, कदाचित कभी भी न नहीं, अस्मा भी हमने अन्वेषित खोजी हैं। वो क्या कहता है कि एक बार जो मछुआरे हैं, किसी समय मछुआरे हैं उस तालाब के पास से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत सारी मछलियां, हमने कभी भी इसमें ऐसे नहीं खोजे, यानी कि उस तालाब में से उन्होंने मछलियों को कभी नहीं पकड़ा है, कभी नहीं निकाला। तद अद्य तावद आहार वरिति संजाता संध्या समय चा अपि सनवरित है। तद की अद्य आज, तावद यानी कि हमारा, आहार वृत्ति यानी कि आहार भोजन का जो व्यापार है वो संजाता हो गया है, यानी कि वो काम उनका पूरा हो चुका है। संध्या सायं, संध्या का समय यानी कि शाम का समय, च और अपि भी सनवरित हो गया है। तो क्या कहता है कि आज तो हमारा खाने का जो सामान है, व्यापार है, वो भी हो गया है और शाम का भी समय हो गया है। अतः शवै प्रभाते अत्र आगत्य मत्स्य सुनक्षम करिष्यामि इति। कि अतः इसलिए, शवै आने वाला कल, ये बेटा हमारा अव्यय शब्द भी है शवै। शवै होता है आने वाला कल, यानी कि टुमारो। प्रभाते सुबह, अत्र यहाँ, आगत्य आकर, मत्स्य मछलियों को, सनक्षम उनको नष्ट करना, क्री शाम में इति करेंगे ऐसा। फिर वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि अब तो उनके पास खाने का सारा सामान हो चुका है, ठीक है, तो वो कल सुबह आकर इन मछलियों का विनाश है वो करेंगे। तेषाम तत् कुलिश पातो उत्पम वचे श्रुत्वा अनागत विधाता सर्वान् मत्स्यान् आहुवद उदम उवाच। कि तेषाम उनमें से तत् वह, कुलिश पातोपमम, वज्रपात के समान उन पर, यानी कि उनके ऊपर जैसे हम कह देते ना बेटा दुखों का पहाड़, वो जो पहाड़ है वज्रपात के समान उनका क्या मुसीबत आई है। वचन श्रुत्वा सुनकर, अनागत विधाता, जो अनागत विधाता नाम की जो क्या थी मछलियाँ, शर्वान सभी मत्स्यान मछलियों को आवत बुलाकर उवाच कहती है कि उस मछली पर जो अनागत विधाता ने ये सारी बातें सुननी है, मछुआरों की आपस में बात कर रहे थे कि कल हम आकर इन मछलियों को मारेंगे, तो ये बातें उस पर वज्रपात के समान उसको क्या लगी, कठोर। इन बातों को सुनकर उसने सभी मछलियों को बुलाया। अहो अरे श्रुतम भवर्खियो मत्स्य जीवी भी अभिहितम तद रात्रौ एव गम्यात किंचित निकटम सरे। कि अरे श्रुतम सुना, भव आपने, खिरिये मत्स्य जीवी भी होते बेटा वही मछुआरे, अभिहितम कि तुमने क्या उन मछुआरों के द्वारा कही हुई जो बातें हैं वो क्या तुमने सुनी है कि वो क्या करे, वो कल हमें मारने के लिए आ रही हैं। तद रात्रौ, तब हमें रात एव ही गम्यात चले जाना चाहिए, किंचित किसी निकटन समीप के सरोवर में। कहते कि फिर तो हमें क्या है
निकट का जो सरोवर है उसमें वहाँ पे चला जाना चाहिए। उक्तम चे और कहा भी गया है, असक्तिर बलिने शत्रु हो कर्तव्यम पर पालयनम शरितव्यो अथवा दुर्गेयो नान्या तेषाम गतिर भवेत। असक्तिर बलिन की जो क्या है, अशक्ति है, शक्ति के बगैर है, यानी कि जो दुर्बल है, कमजोर व्यक्ति है, सामर्थ्यहीन है। बलिन शक्तिशाली शत्रु है। कर्तव्यम उसका कर्तव्य क्या है, परपाल्यम भाग जाने में, परपालन करने में, उसको छोड़ देने में। शयितव्यो या फिर श्रीतव्यो उसके सामने अपना समर्पण कर दे। अथवा या फिर दुर्गो दूसरा दुर्ग घर, यानी कि भाग जाना एक तरह से वही है। ना अन्य नहीं है, अन्य तेषाम गतिर उसकी कोई भी गति नहीं है। क्या कहती हैं वो कि अगर दुर्बल व्यक्ति है, शक्तिशाली उसके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसे लोग हैं, अगर उसके जो शत्रु हैं वो बहुत अधिक शक्तिशाली है तो उसके पास एक ही है, या तो वो अपने शत्रु में के साथ उसका आश्रय ले ले, उसका प्रभुत्व स्वीकार कर ले, या फिर भाग जाए, यही उसकी गति है। इसके अलावा उसकी कोई भी गति नहीं है। तद उनम प्रभात शमे मत्स्य जीवनो अतर समागत्य मत्स्य संरक्षम करिष्यन्ति। कि तद उनम की तद वह नूनम निश्चित रूप से प्रभात समय सुबह के समय मत्स्य जीविनो जो मत्स्य जीवी यानी कि जो मछुआरे वो अतर यहाँ समागत्य आकर मत्स्य संरक्षम मछलियों का संहार है करिष्यति करेंगे। एतद मनम मनसी वर्तते, ये बात मेरे मन में वो क्या कह रही है कि सुबह के समय जो मछुआरे आएंगे तो वो हमें यहाँ आकर क्या करेंगे, मारेंगे। तन युक्तम सांप्रत्यम क्षणम अप्यतर अवस्था तुम कि तन युक्तम यहाँ पर सामर्थ्यम अब क्षण मात्र रहना, वो क्या कहती है, अब हमारा यहाँ पर क्षण भर के लिए भी जो रुकना है वो खतरे से खाली नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर अब क्षण भर के लिए भी नहीं रुकना चाहिए, हमें ये तालाब है वो तुरंत छोड़ देना चाहिए। तद अकरण प्रत्यु उत्पन्न मति ही प्राह, कि उसकी ये सारी तदा तब उसकी जो बातें हैं वो सुनकर प्रति उत्पन्न मति है, यानी कि जो दूसरे नंबर की मछली है वो क्या कहती है, बेटा अहो सत्यम अभिहितम भवता, कि अरे सत्यम सच अभिहित कहा है भवताम आपने, कि तुमने हमारे हित के बारे में सही बात कही है। मम आप्य अभिष्टम एतत्, कि मेरे लिए यही अभिष्ट है, यही मेरी इच्छा है, यानी कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हम यहाँ पर ना रहे, इस तालाब को हम तुरंत ही छोड़ दें। तद अन्यतर गम्यात इति, तो अब हम दूसरी जगह हैं वो अब हम चलते हैं, वो चलने की ऐसी वो बातें हैं, यानी कि आपस में मछलियाँ ये बातें करती हैं। ठीक है बेटा, इससे आगे का जो हिंदी अनुवाद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।